अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जहां मार्केट का फोकस है, आरबीएल बैंक और बंधन बैंक। आज हम एक बुल वर्सेस बेयर सेगमेंट को थोड़ा ट्वीक कर रहे हैं। आज बुल वर्सेस बेयर नहीं कर रहे हैं हम, आज दो स्टॉक्स की बात कर रहे हैं कि नतीजों के बाद दोनों फॉर्म में हैं, इनमें से कौन सा ज़्यादा शानदार है। तो आज डिबेट करेंगे नूपुर और आशीष, लेकिन ये बुल वर्सेस बेयर नहीं है, ये डिबेट इस चीज़ को लेकर है कि आरबीएल बैंक वर्सेस बंधन बैंक, क्योंकि बुल वर्सेस बेयर में वैसे ही हम ज़्यादातर स्टॉक्स कवर कर चुके हैं ना, तो अब थोड़ा सा इसको हम ट्वीक कर रहे हैं। और ध्यान रहे ये एक इंटरेस्टिंग पहल है, सिंह सी आवाज़ थी, बाकी कॉपी पेस्ट करने वाले वेलकम है। आशीष और नूपुर, चलिए शुरुआत करते हैं आरबीएल बैंक वर्सेस बंधन बैंक। बिल्कुल सर, कल से मैं आरबीएल बैंक की चर्चा कर रही हूँ तो आज मैं ही शुरू कर लेती हूँ आशीष। और इस मुकाबला चल रहा है तो मुकाबले में देखें तो आरबीएल बैंक की जो लोन बुक है ना वो आपको बंधन से आगे नजर आएगी। इनफैक्ट 2 गुना ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। कॉर्पोरेट लोन्स देख लीजिए 26% की ग्रोथ देखने को मिली थी, रिटेल लोन में 36%, एमएफआई बुक देखें तो 34% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आई थी। बैंक का कारोबार भी देखें तो 2.5 लाख करोड़ के पार जाते हुए दिखा। उससे ऊपर ग्रोथ गाइडेंस देख लीजिए मैनेजमेंट की तरफ से FY 27 के लिए 25% का ग्रोथ गाइडेंस देते हुए नजर आए, और वहीं आपके जो मैनेजमेंट है उसे 14 से 15% पर अटक गए। बेस तो देखे, बेस को कैसे इग्नोर कर रही हैं आप। आपकी जो लोन बुक है उसके मुकाबले बंधन बैंक की लोन बुक तकरीबन 50% ज़्यादा है, डिपॉजिट एटलीस्ट 35 से 40% ज़्यादा है। मार्केट कैप के हिसाब से भी देखें ना तो बंधन बैंक का मार्केट कैप ज़्यादा नज़र आता है। अच्छा ठीक है, मैं और कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ। आरबीएल बैंक के निम्स आपने देखे थे कि 22 बेसिस पॉइंट की गिरावट यहाँ पर आई थी, लेकिन बंधन बैंक के मार्जिन आप देखें तो यहाँ पर बढ़त देखने को मिली। जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है ये 39 बेसिस पॉइंट्स घटा है और ये इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है। बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला। और इनफैक्ट आप ग्रोथ की बात कर रही हैं, मार्जिन का कंफर्ट बंधन बैंक में नजर आता है। अगले 2 से 3 क्वार्टर में देखें तो 20 बेसिस पॉइंट का निम्स एक्सपेंशन आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा देखिए, एसएमई का सेगमेंट 34% बढ़ा है, रिटेल 46% बढ़ा है और एमएफआई में रिकवरी तो ऑलरेडी आ गई। तो अब तो ये फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स हो गया, हर तरफ से ग्रोथ आ रही है। एमएफआई की बात करें तो हम तो आगे ही है ना, करीबन 34% की ग्रोथ थी आशीष इस बार। और इनफैक्ट बैंक्स में ना सबसे ज्यादा एसेट क्वालिटी देखते हैं। हल्का फुल्का निम्स में आपको डिसअपॉइंट हो गया तो क्या हो गया, आरबीएल बैंक के वो तो देखिए अब एसेट क्वालिटी कैसे सुधर कर आती हुई दिखे। बंधन बैंक के मुकाबले देखे तो 226 बेसिस पॉइंट बेटर आपको आरबीएल बैंक की एसेट क्वालिटी नजर आएगी। ग्रॉस एनपीए या नेट एनपीए दोनों ही पैरामीटर पे आरबीएल बैंक बंधन बैंक को काफी पीछे छोड़ चुका है। लेकिन आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती कि एमएफआई बुक काफी ज्यादा बड़ी है बंधन बैंक की। इसमें स्ट्रेस था, नो डाउट, डिनाई नहीं कर रहा हूं इस बात को, लेकिन प्रीवियस 2 क्वार्टर्स में देखिए क्या जबरदस्त टर्न अराउंड यहां पर देखने को मिल रहा है। अब जो इतना हाई रिस्क कैटेगरी है इसके बाद भी आप बंधन बैंक के स्लिपेज रेशियो देखें ना तो ये आरबीएल बैंक से कम देखने को मिले। इनफैक्ट अगर आप ईईबी स्लिपेज देखें तो ये 9.5 बिलियन से अब 6.9 बिलियन डॉलर, ये डॉलर नहीं माफी जाए रुपए में आंकड़ा ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखें तो असेट क्वालिटी हर लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर भी जीएनपीएस है और नेट एनपीएस दोनों में सीक्वेंशियल तौर पर बढ़िया सुधार है। लेकिन सुधार तो आरबीएल बैंक के ग्रॉस एनपीए में ज्यादा बेटर हुआ था। आप एमएफआई पे ही आपकी गाड़ी अटकी हुई है तो वो रिस्क तो आरबीएल में है ही नहीं, वो तो सबसे ज्यादा कार्ड का तो स्ट्रेस है ना। लेकिन जो स्ट्रेस जिस पे आप फोकस कर रहे थे वो तो हमारे लिए कोई कंसर्न की बात ही नहीं। और जो ग्रोथ का गाइडेंस कंपनी ने दिया है ना बैंक की तरफ से आते हुए दिखा ना, उसका सबसे बड़ा सपोर्ट जो कैपिटल इन्फ्यूजन यहाँ पे हुआ है ना उसका एक इम्पैक्ट आपको आगे चल के नजर आएगा। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं क्योंकि वो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट होता है और वहीं पे सबकी नजरें बनी हुई होती है। तो आरबीएल बैंक के वैल्यूएशन देखे तो 2028 की बात कर रहे हो, FY 28 की एक्सपेक्टेड प्राइस टू बुक वैल्यू सिर्फ मात्र 1 टाइम पर ट्रेड कर रहा है। इससे सस्ता और क्या चाहिए आपको? ये चाहिए। बंधन बैंक भी सेम ही है, 1 टाइम्स पर ही ट्रेड कर रहा है, 1.1 टाइम्स पर है। इनफैक्ट एक बात बताता हूं आपको, ये सेम वैल्यूएशन अच्छे बेस के साथ मिल रही है, असेट क्वालिटी का भी कंफर्ट आप आ रहा है और साथ में आप देखें तो जो आरओए आरबीएल बैंक के 0.8% है, ये अब 1.09% आ गए FY 27 में। तो बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर है, अच्छी वैल्यूएशन है। कैपिटल इन्फ्यूजन लेकिन आरबीएल बैंक के पास है। ओके, आरबीएल बैंक वर्सेस बंधन बैंक दोनों आज एक्शन में और शानदार रैली, रिजल्ट भी सर अच्छे आए, लेकिन किसका पलड़ा भारी, आशीष या फिर नूपुर? देखिए डिपेंड करता है ये। अब आप दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के बीच में बात होती है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, क्या है तुम्हारे पास क्या है? अमिताभ बच्चन सिर्फ, वो शशि कपूर सिर्फ एक लाइन बोलते हैं, मेरे पास माँ है। अब इशू क्या है कि यहाँ पे इस समय
वो फाइट दोनों की एकदम सही थी, लेकिन वो वाला डायलॉग मेरे ख्याल दोनों में से किसी के पास नहीं है कि वो एक फैक्टर जो है ना कि जो डिसाइड कर सके कि इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है। मेरा मानना ये है कि दोनों में पैसा बनेगा इस समय, लेकिन दोनों हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए हैं। ये अगर आपका हल्का सा मार्क टू मार्केट देखकर अगर आपका दिल दुख दुख होता है तो प्लीज़ दूर रहिए इन स्टॉक से। फिर आप अपने ICICI बैंक और SBI में ही रहिए। फिर ये उनके लिए जिनको लग रहा है कि अगर यहाँ से टर्न अराउंड हो सकता है तो ये 2 स्टॉक्स में हो सकता है। टर्न अराउंड अगर नहीं हुआ तो ये स्टॉक वापस भी बुरा गिर सकते हैं, तो इसके लिए ये रिस्क है। मेरे ख्याल से बेस्ट अप्रोच रहेगी अगर आप RBL बैंक ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो जैसे हमने परसों बात की थी, 280 के करीब आपका एक होना चाहिए, एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, एक उसके नीचे गया तो आउट, बात खत्म। सिमिलरली बंधन बैंक में आई थिंक जो रिसेंट लो था, बंधन बैंक के केस में एक और रिस्क फैक्टर है, वो है पॉलिटिकल। अभी इलेक्शन के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, वेस्ट बंगाल, असम, ये सब जो है ना ये थोड़े से सेंसिटिव इशू है, तो आई थिंक उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप चाहें तो इन दोनों पे एक बार फोकस कर सकते हैं, बाकी तो जो मार्केट करेगा इवेंचुअली वो। लेकिन ये अच्छी डिबेट हुई आज, थोड़ा सा अगले कुछ दिन और इस बुल वर्सेस बेयर को ट्वीक करेंगे, इस तरीके की डिबेट करेंगे कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स पर। लेकिन एक काम करते हैं, एक बार जरा हमारे पैनल को रखिएगा स्क्रीन पर। एक बार मुझे बात करनी थी बंधन बैंक के ऊपर। गौरांग जी, क्या व्यू रहेगा आपका बंधन बैंक के ऊपर? अनुज भाई, पक्षपात तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि खरीदारी की राय बुनियादी दर के आधार पर दोनों पर है। एक दिक्कत मैं जो बताना चाहूंगा अनुज भाई, जो मैंने देखा है, शायद मैं कितना सही गलत हूं मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों बैंकों के जो नतीजे आते ना, वो उसके कारण बहुत ही तीव्र गति से उतार चढ़ाव दोनों में होता है। 1-2 तिमाही में इतने शानदार नतीजे और आंकड़े आएंगे कि आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएगी, और उसी के सामने 1 या 2 तिमाही में नतीजे इतने बुरे आएंगे कि आप विश्वास नहीं कर सकेंगे आपकी आंखों पर। तो अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है काफी ऊपर के तरफ, तो आप जा करके पसंद कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी बैंक को पसंद कर सकते हैं, क्योंकि हमारी खरीदारी की राय दोनों पर है। अगर ऊपर के तरफ की जोखिम झेलने की क्षमता नहीं है, उठापटक झेलने की क्षमता नहीं है, तो इन दोनों के सामने कई और सरकारी और निजी क्षेत्र की बैंक है जो आप पसंद कर सकते हैं।